हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करना है। समचतुर्भुज की आकृति हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये हमारी पहली आकृति और ये हमारी दूसरी आकृति। इन दो तरीके से हम समचतुर्भुज को बना सकते हैं। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, 1/2 d1 d2। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। इसमें रख दूंगा 1/2 और एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 4 इंटू d2 बराबर में कितना हो जाएगा? 36। तो मैं 4 से काटूंगा इसको, 9 टाइम कटेगा। d2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो जो दूसरा विकर्ण है वो हमें पता चल गया, वो कितना है? 18। देखो अब इस आकृति को इस्तेमाल करूंगा मैं। ये वाला विकर्ण कितना है? मान लो 18 है। और ये वाला विकर्ण कितना है? 4 है। और समचतुर्भुज की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे ये पूरा 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ये पूरा 18 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सेंटीमीटर होगा। अब हमें बोला कि इसका परिमाप क्या है। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया? 90 के सामने वाला कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 9 का वर्ग करेंगे हम तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 85। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आया? 85। मतलब ये कर्ण कितना आया? √85। अब बोला कि इसका परिमाप, तो ये भुजा कितनी आई? √85। तो ये 9 है और ये 2 है तो ये भी कितना होगा? √85। ऐसी ये 9 है और ये 2 है तो ये भी कितना होगा? √85 और ये भी होगा √85। तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग √85 √85 √85 √85, मतलब कितना हो गया? 4√85। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 4√85। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक खोखली बेलनाकार पाइप 21 डेसीमीटर लंबी है। इसकी बाहरी तथा भीतरी व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। पाइप के निर्माण में लगे तांबे का आयतन निम्न होगा। तो खोखला बेलन है, खोखले बेलन के आयतन हमें बताना है। तो खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r1 r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर ये जो कैपिटल R और स्मॉल r हैं ये बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं होती हैं। जैसे मान लो ये इसकी भीतरी त्रिज्या है। भीतरी व्यास कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। तो बड़ी वाली त्रिज्या हो गई मेरी 5 और छोटी वाली त्रिज्या मेरी कितनी हो गई? 3। अब इस फॉर्मूले में हम मान रख लेंगे। तो मान रखेंगे पाई का 22/7 इंटू r1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस r2 या स्मॉल r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16 इंटू कितना रखना है? ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें? 21 डेसीमीटर। देखो ये सारी चीजें किस में है? सेंटीमीटर में है। और ये कितने में दिया है? हमारा पाइप की ऊंचाई कितनी दी है? 21 डेसी सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर हम 21 लिख लेते हैं और इसको डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का गुणा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, 7 से काट देंगे हम। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21। अब कर लेंगे सबका गुणा। तो 22 तिया हो जाएगा 66 इंटू 16 इंटू 10। 66 में 16 का गुणा कर लेंगे तो 660 और प्लस 360 हो जाती 396, 1056 और उसमें 10 का गुणा तो कितना हो जाएगा? 1056 इंटू 0। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10,560 घन सेंटीमीटर। चलिए अगला करते हैं। यदि हैज़ डिवाइडेड बाय 3x² yz इक्वल टू 2xyz हो तो हैश का मान क्या होगा? जैसे हैश ही है समझ लो। इसको डिवाइड करना है हमें 3x² yz से और उसमें आएगा कितना? 2xyz। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन में। तो हैश के बटे में कितना हो जाएगा? या फिर हम इसको डायरेक्ट देखें, यहाँ हैश के साथ इस
पूरे टर्म का क्या हो रहा है, डिवीजन। तो जब हम इसको बराबर किस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हैश इसको हमने बराबर किस तरफ भेज दिया तो क्या हो जाएगा, 2xyz इंटू 3x² yz। हमेशा जब भी इस तरीके से दिया होता है तो हम उसको 1 by 1 लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल, तो नॉन वेरिएबल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। फिर हम लिखेंगे x, तो x की घात यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, x की घात 1 है। तो जब भी गुणे में क्या होती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यहाँ की घात 1 और यहाँ की घात 2 जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 3। तो x की घात कितनी हो जाएगी 3 इंटू y, देखो तो y और y, यहाँ कितनी घात है 1, यहाँ कितनी घात है 1, तो कितनी हो जाएगी y² इंटू z में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ z है तो कितना हो जाएगा z। तो क्या बनेगा, हैश बराबर कितना जाएगा 6x³ y² z। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6x³ y² z, x³ y² z, z स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2xyz भी था, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो कितनी हो जाएगी z की घात 2, तो हो जाएगा 6x³ y² z स्क्वायर, है ना। चलिए अगला करते हैं। दिए गए चित्र में चतुर्भुज में कोण DAC का मान ज्ञात करें। यदि कोण ACD बराबर y प्लस 11 डिग्री एवं कोण DAC बराबर 3y प्लस 2 है तथा कोण CAB का मान हमें 26 डिग्री दिया हुआ है। कोण ACD ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, y प्लस 11 डिग्री, ठीक है। और कोण DAC ये वाला कोण कितना दिया हुआ है हमें, 3y प्लस 2 डिग्री, ठीक है। तथा CAB बराबर 26 डिग्री, कोण CAB बराबर हमें दिया हुआ है 26 डिग्री। देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में क्या है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखाएं होंगी और ये क्या हो जाएगी, एक प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम यहाँ पर प्रतिच्छेदी, दो समांतर रेखाओं की एक प्रतिच्छेदी रेखा वाला रूल लगाएंगे, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये 26 डिग्री है तो ये कोण भी 26 डिग्री ही होगा। कैसे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण है, दोनों अंतः अंदर को बन रहे हैं और एक का अंतर है। जैसे इस कोण से लिया तो ये कोण को छोड़ा ये कोण, या इस कोण को लिया ये कोण को छोड़ा ये कोण, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, तो y प्लस 11 बराबर में कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ से पता चल जाएगा y बराबर कितना है 15 है। कोण DAC का मान ज्ञात करें और DAC का मान कितना है 3y प्लस 2 डिग्री। तो हमें DAC, कोण DAC हमारा हो जाएगा 3 इंटू y का मान कितना आया 15 प्लस 2, तो 15 तिया 45 और 2 47 डिग्री। तो कोण DAC का मान कितना हो जाएगा हमारा 47 डिग्री। चलिए अगला करते हैं। ये हम एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं और MP पुलिस में मैंने देखा है लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोण निकालने वाले, आयतन निकालने वाले, क्षेत्रफल निकालने वाले, नॉर्मल बीजगणित के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको मल्टीप्लाई करने वाले। यदि आप लोगों ने अभी तक एडवांस का पोर्शन नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी है। चलिए अगला देखते हैं। यदि O 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का केंद्र है और AB केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, तो जीवा AB की लंबाई क्या होगी। हमें बोला है O 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र है, O 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 10 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या का क्या है, केंद्र है O, ठीक है। और AB केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है AB, ठीक है। AB केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब यदि ये इसको मैं करूं और इससे इसको जोड़ दूं तो ये त्रिज्या 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 10 ही होगा। और हमेशा याद रखना कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 8। पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेंगे हम। देखो 3, 4 और 5 से समकोण त्रिभुज बनता है, तो 3 का डबल कितना हुआ 6, 4 का डबल कितना होगा 8 और 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो देखो हमें ये 10 दिया हुआ था, ये 6 दिया हुआ था, तो 10 हमें दिया हुआ है कर्ण
और 6 हमें दिया हुआ है, तो एक दूसरी भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। अब देखो ये जो 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, और अभी मैंने बताया कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर ये बांट देता है, तो ये 8 हो गया, तो ये भी कितना होगा 8। तो जीवा की लंबाई कितनी हो गई ए से बी तक, 8 और 8 16। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं। एक कोण का पूरक उसके समपूरक का 1/4 होता है कोण होगा। तो देखिए पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन कोणों का 90 अंश हो, जैसे 30 और 60 ये कैसे कोण है, पूरक कोण है। 45 और 45 पूरक कोण है। 20 और 70 पूरक कोण है। क्यों, क्योंकि इन सभी कोणों का योग कितना है 90 अंश है। एक कोण थीटा डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। जैसे अगर मैं इसको 30 ले लूं तो 90 में से 30 गया, कितना हो जाएगा 60। तो दूसरा कोण कितना होगा 60। तो एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तब वो कोण कैसे कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो बोला कि हम मान लेते हैं कि जिस कोण की ये बात कर रहे हैं वो कोण क्या है, थीटा डिग्री का है। तो एक कोण का पूरक, तो इस कोण का पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, उसके समपूरक कोण का 1/4। तो समपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन कोणों का योग 180 अंश होता है, जैसे 110 और 70, 100 और 80 ये क्या है एक दूसरे के समपूरक कोण है। कोणों का योग कितना है 180 अंश। अब जैसे हमने कोण का पूरक निकाला था 90 माइनस थीटा, तो कोण का समपूरक क्या निकलेगा 180 माइनस थीटा। अब बोला कि कोण का पूरक उसके समपूरक का 1/4 है, तो कोण का पूरक उसके समपूरक का क्या है 1/4 है। अब दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, 4 का गुणा कर लो कितना हो जाएगा 360 माइनस 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 थीटा को मैं यहाँ ले आऊँगा तो प्लस के 4 थीटा माइनस के 4 थीटा से कटेंगे तो कितना बचेगा केवल 3 थीटा। और ये 180 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 360 में से 180 गया तो कितना बचेगा 180। तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया 3 थीटा बराबर हो गया मेरा 180। तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो मेरा कोण कितना आ गया 60 डिग्री। करेक्ट आंसर हमारा कितना है 60 डिग्री है। चलिए इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई 2 सही 4/5 मीटर और चौड़ाई 7 सही 3/7 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितनी है 5 दूनी, मैं इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, 5 दूनी 10, 4 14/5 ये हो गया लंबाई, गुणित चौड़ाई 7 सतैया 49 और 3 52 के बटे में 7, है ना। तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया ये 52 का डबल 104/5। तो कितनी बार चला जाएगा भाग 20 बार, बचेगा 4, भाग देंगे 5 से, तो 20 सही 4/5 स्क्वायर मीटर। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20 सही 4/5 स्क्वायर मीटर। ये तो आसान सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर हमें दिया हुआ है जब 36a³ b² c² माइनस 18a⁴ b² c² को 18ab c² से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। देखो मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, जैसे मान लो मेरे को लिखा है यहाँ पे 36 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 इस तरीके से है। तो मैं इसको या तो मैं ऐसे करूं कि पहले इन दोनों को घटाऊं, 36 में 18 आ गया तो कितना बचा 18, 18 में 6 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 3। दूसरा तरीका ये है कि मैं 36 में पहले 6 का भाग दूं, कितना आ जाएगा 6, फिर 18 में 6 का भाग दूं, कितना जाएगा 3, बीच में क्या लगा है माइनस, दोनों को घटा दो कितना आ गया 3। तो दोनों तरीके से कर सकते, या तो हम इसको सेपरेट सेपरेट तोड़ के 6 का भाग दें, या फिर हम इन दोनों को पहले घटाएं और फिर 6 का भाग दें, दोनों कंडीशन में बराबर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे हमें दिया हुआ है 36a³ b² c², ठीक है, माइनस 18 a⁴ b² c², इसको भाग देना है हमें 18ab c² से। तो मैं क्या करूंगा सेपरेट सेपरेट भाग दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इन दोनों का भाग दूंगा, जो आएगा उसमें माइनस का साइन लगा के इन दोनों का भाग दे के जो आएगा उसको लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें इसका भाग दूंगा। तो देखो जब मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा, देखो 18 से काट देंगे 36 को, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2। अब देखो एक ए यहाँ 1 बार है, यहाँ कितनी 3 बार है, भाग दे रहा है तो भाग में क्या होता है घातें घट जाती हैं, तो a की घात 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा a²। अब देखो b यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो भाग में घातें घट जाएंगी, तो 2 में से 1 गया कितना बचा 1, तो
कितना आ गया b, फिर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो कुछ नहीं हुआ, मतलब कितना हो जाएगा, कुछ नहीं। फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन, माइनस। अब देखो यहाँ मैं जब इसको इससे भाग दूंगा तो 18 से 18 कट जाएगा, ठीक है। फिर देखो a की पावर 4 है, यहाँ a है तो कितना बचेगा, a क्यूब, और यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है तो कितना बचेगा b, यहाँ c स्क्वायर है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर b माइनस a क्यूब b। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फोर्थ ऑप्शन बन रहा है, 2a स्क्वायर b a क्यूब b। तो यही है, जैसे हम नॉर्मल संख्याओं को भाग देते हैं वैसे ही हमें इन पदों का भी भाग देकर हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसने एडवांस पढ़ा है या 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है वही इन क्वेश्चंस को कर सकता है। हम कोई भी इसको आसानी से कर सकता है, बस एक सीखने की हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए। एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS का PQRS के समांतर है तथा कोण SPQ बराबर 83 डिग्री है, तब कोण Q ज्ञात कीजिए। SPQ बराबर 83 डिग्री दिया हुआ है हमें, ये वाला SPQ, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है हमें, 83 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो यदि मैं इसको मिला दूं तो ये जीवा हो गई वृत्त की। अब वृत्त की जीवा से बना कोण, सेम जीवा से बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे इस जीवा से ये वाला कोण बना है तो इसी जीवा से फिर ये वाला कोण भी बना है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 83 डिग्री। मान लो मैं ये वाली जीवा की बात करूं तो ये वाली जीवा के सामने ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला, तो ये कोण जितने डिग्री होगा उतने ही कोण फिर ये वाली जीवा से जो ये कोण बन रहा है इसके सामने वाला सेम जीवा से, इस जीवा से ये कोण बन रहा है, इसी जीवा से ये कोण बन रहा है, तो ये भी कैसा होगा, बराबर। तो जैसे मैं मान लूँ इसको x डिग्री, इसको मैंने मान लिया x डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, x डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये x कितना हो गया 2x, और ये 83 कितना हो गया 160 और 6 166, है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा 300, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 360 में से 160 गया तो कितना बचता 200, और 6 और गया तो 194, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 97 डिग्री। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 97 डिग्री। तो हमेशा याद रखना है, जैसे मान लो ये व्रत है, इस व्रत में ये जीवा है जैसे, और इसने यहाँ पर अगर मान लो 50 डिग्री का कोण बनाया तो इसी जीवा द्वारा व्रत के दूसरे भाग पर बना कोण भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। और जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो हमेशा व्रत के चारों ओर घिरा हुआ होता है, जिसके चारों कोण व्रत की परिधि को टच करे वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। एक आयत का परिमाप 72 मीटर है। यदि आयत की एक भुजा दूसरी भुजा से 12 मीटर अधिक है तो भुजाओं का माप होगा। तो देखो परिमाप कितना होता है, चारों भुजाओं का योग, तो परिमाप मतलब हमने 2 बार लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा परिमाप कितना हो जाएगा 2l + b, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, है ना। परिमाप को याद रखने का तरीका यह है कि उसकी आउटर बाउंड्री का सम, जैसे जिस कोने से हमने शुरू किया उसी कोने तक वापस पहुंचना है। तो हम यहाँ से एक बार लंबाई, फिर एक बार चौड़ाई, फिर दूसरी बार लंबाई, दूसरी बार चौड़ाई, तो हम क्या करते हैं 2 बार लंबाई और चौड़ाई को लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया 2l + b, वो बराबर में कितना दिया है 72, तो l + b बराबर कितना हो जाएगा 36, है ना। तो अब देखो बोल रहा है कि एक जो है वो दूसरी से 12 मीटर अधिक है, तो मैं मान लेता हूं कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 12 मीटर अधिक है। तो क्या हो जाएगा l + चौड़ाई की जगह क्या लिख लूंगा मैं, लंबाई से 12 मीटर अधिक, और बराबर में कितना हो जाएगा 36। तो 2l बराबर 12 इधर घट जाएंगे तो कितना बचेगा 24, तो l बराबर कितना जाएगा 12, तो l बराबर आ गया 12, तो l + 12 बराबर कितना हो जाएगा 24, 12 + 12 कितने हो जाएंगे 24। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 12 मीटर और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 24 मीटर। चलिए अगला करते हैं। समलंब का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यदि 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है तो समांतर भुजा और एक समांतर भुजा 70 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, है ना, या लंबवत, हमेशा ऊंचाई होती है लंबवत दूरी, ठीक है। तो और बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है अपन को 1200 दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का परिमाप होता है
1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई और क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रख लिया 1200। अब बोला है कि एक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है 70, तो हम क्या करेंगे और बीच की दूरी कितनी दी हुई है 20, तो हम रख देंगे 1/2 ये हो जाएगा 70 प्लस दूसरी भुजा हमें नहीं पता इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है, भुजाओं के बीच की दूरी, वो दूरी कितनी दी हुई है 20 और बराबर में कितना हो गया 1200। तो 20 से काट दो इसको, 20 से 120 ये कट गया और ये कितना हो जाएगा देखो 70 प्लस L2, ये 1/2 कहाँ इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2, तो कितना हो जाएगा 120। तो L2 बराबर कितना हो जाएगा 120 में से 70 गए तो कितना बचेगा 50। तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई हमारी 50। कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद हो तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बी, यदि 2a + 3b बराबर 21, a - b बराबर 3 हो तो a और b के मान ज्ञात करें। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम a 1 by 1 अपने ऑप्शन पुट अप करना शुरू करें और आंसर निकाल लें, या फिर हम इसको बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं बता देता हूं, बाकी ऑप्शन से चेक करना तो आप लोगों को आते ही होगा। 2a + 3b बराबर कितना दिया है 21 और दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है a - b बराबर 3। तो मैं यदि यहाँ से a का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा वो 3 + b, और इस a के मान को मैं यहाँ रख लूँ तो 2 कितना हो जाएगा 3 + b बराबर 3b और बराबर में कितना हो जाएगा 21। तो ये 2 3 6 प्लस 2b प्लस 3b बराबर में कितना हो जाएगा 21। तो ये 2b और 3b मिलके कितने हो जाएंगे 5b, और ये 6 यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। तो b का मान आ गया 3 और a - b बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो a - b बराबर कितना दिया हुआ है 3 और b का मान हम उठा के यहाँ रख लेंगे 3। तो -3 बराबर 3। तो a ये माइनस के 3 इस तरफ आके प्लस के तो कितने हो जाएंगे 6। तो a का मान कितना आ गया 6 और b का मान कितना आ गया 3। a का मान 6 और b का मान 3। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। एक 35 सेंटीमीटर रेखा को 3:4 के अनुपात में 2 खंडों में विभाजित किया गया, लंबे खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया रेखा को, तो मतलब टोटल उसके कितने भाग बनाए गए हैं 7, और टोटल रेखा की लंबाई कितनी दी हुई है हमें 35 सेंटीमीटर। तो 7 पे वैल्यू 35 हो गई, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई 5। हमसे बोला है कि लंबे खंड की लंबाई, तो देखो 3 और 4 दो भागों में बांटे, तो लंबा खंड कौन सा होगा 4 भाग वाला। तो 1 पे वैल्यू कितनी आई है 5, तो 4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20। एक तार को 7 मीटर की त्रिज्या के वृत्त का आकार दिया गया, यदि उसी तार को फिर से वर्ग में आकार दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तार को 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा तार की लंबाई। जैसे मान लो मैं तार को यहाँ से खोलूं तो तार को जब मैं लंबा करूंगा तो ये ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो तार की लंबाई होगी वो क्या होगी वृत्त की परिधि। तो तार की लंबाई हो जाएगी वृत्त की परिधि, तो 2 पाई और r हो जाएगी वृत्त की परिधि, और r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है 7। तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी तार की लंबाई पता चल जाएगी। तो ये 7 से 7 कट गया, तार की लंबाई कितनी आ गई, तार की लंबाई आ गई हमारी 44। अब इसी तार को मोड़कर मेरे को क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो तार को मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, तो क्या बन गया वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बना तार की लंबाई से, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, और बना क्या परिमाप, और तार की लंबाई कितनी आई 44। तो 4a बराबर 44, तो a बराबर कितना हो जाएगा 11। तो उसका हमें क्या बताना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो a वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² भुजा गुणित भुजा। तो 11 में 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 121। सरल करें a की पावर -5 के बटे में a की पावर 10, b की पावर 5, c का स्क्वायर इंटू a की पावर 6 इंटू b की पावर 3। a की पावर -5, a की पावर 10 इंटू b की पावर 5 इंटू c की पावर 2 इंटू a की पावर 6 इंटू b की पावर 3। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम इसको 1 by 1 a b c इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं a की पावर निकालना शुरू करता हूँ। तो a की पावर देखो ऊपर कितनी है -5, ठीक। अब ये बटे में है 10, तो जब ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -10, और ये कितनी है 6, जब ये भी ऊपर जाएगी बटे में जाएगी तो कितनी हो जाएगी
6। हमेशा भाग में घातें घटती हैं, e⁻⁻5 और ये नीचे है भाग में है तो घातें क्या होंगी, घटना शुरू होंगी। तो ये 10 है तो ये हो जाएगा -10 और ये 6 है तो ये हो जाएगा -6 इंटू b की पावर देखिए यहाँ पर कितनी है 5 और यहाँ पर कितनी है 3। जब ये ऊपर जाएंगी तो क्या में हो जाएंगी, माइनस में, तो -5 -3 भाग में घातें घट जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, इंटू c की पावर कितनी दी है 2। जब ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -2। अब कर लेते हैं अपन इसको सॉल्व आगे। तो ये हो जाएगी a⁻5 -10 -6 माइनस में है लेकिन सारे माइनस में तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 10 5 15 और 6 21 तो -21। ठीक है, तो a⁻21 वाला हमारा एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन, इसी से हम इसको कर सकते थे। बाकी आगे देख लेते हैं। इंटू b की पावर कितनी हो जाएगी, -5 और -3 -8 इंटू c की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा, a⁻21, b की पावर -8 और c की पावर -2। चलिए अगला करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं x² - 4xy + 7, 4x² + 5xy + 3 एवं 8 - 3x² + 5xy है, इसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि के लिए हम क्या करते हैं, परिधि मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तो मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ता हूं। तो देखिए हम इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। x² 4x² और -3x², जब हम इनको जोड़ेंगे तो x² और 4x² मिलके कितने हो जाएंगे, 5x², और उसमें से 3x² घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x²। तो 2x² वाला कौन सा ऑप्शन है हमारे, 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये। चलिए अगली चीज चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, xy वाले जोड़ेंगे। तो -4xy प्लस के 5xy, तो कितना बचेगा यहाँ पे xy, और ये कितना हो जाएगा 5xy, तो कितने हो जाएंगे 6xy। तो 6xy वाले हमारे कौन सा ऑप्शन है, केवल 4th ऑप्शन बचा हमारा। ये वाले 2 ऑप्शन हमारे पहले ही कट गए थे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4th। अब बाकी अगर हम इसको ऐसे करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं। 7 3 10 और 8 18, तो कितना हो जाएगा प्लस के 18। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2x² - 6xy + 18। बाकी हमें तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता है, तो 1 बाई 1 हमने जोड़ा। ऑप्शन भी काटते जाएंगे ताकि जल्दी आंसर आ जाए। चलिए अगला करते हैं। दी गई आकृति में BE और DF समानांतर हैं। जब भी इस तरीके से लिखा रहता है तो हम इसको पढ़ते हैं कि BE और DF समानांतर हैं। कोण AOB बराबर दिया है 110 अंश और कोण OCF बराबर पूछा है हमसे कितना होगा। तो OCF ये वाला कोण हमसे पूछा है कि कितना होगा, और कोण AOB बराबर दिया हुआ है हमें 110 अंश। ठीक है, तो देखिए जब भी समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा हो तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब देखो इस कोण में कितना दिया हुआ है 110, तो ये कोण और ये कोण भी कितना होगा 110, शीर्षाभिमुख कोण है, ये 110 हो गया। अब ये जो कोण होते हैं, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे हैं, सह अंतः कोण हैं, सह अंतः कोण। तो सह अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। अब देखो ये दिया है 110 और ये कोण हमें पूछा है, ये वाला कोण हमसे पूछा है ना, कोण OCF। कोण OCF का मान बताना है हमें, कोण OCF का मान बताना है हमें, और ये 110 हमें आ गया, तो ये भी कितना हो गया 110। अब ये कोण और ये कोण होते हैं सह अंतः कोण, तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये 110 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री होगा। ये 110 है तो ये वाला कोण कितना होगा 70, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र में PQ, RS और TU तीनों समानांतर हैं तथा कोण PTU बराबर 82 डिग्री है, तो कोण SRT का मान ज्ञात करना। देखो ये समांतर रेखाएं हैं, क्वेश्चन में अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था वो भी ऐसी था, ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये कैसी हो जाएगी एक तिर्यक रेखा। तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, सह अंतः कोण होंगे। तो PTU ये वाला कितना दिया हुआ हमें 82 डिग्री दिया हुआ है, और SRT पूछा है, SRT ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो 82
प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 82 घटाओ, तो 80 घटा लो 100, 2 और घटा दो कितना बचेगा 98। तो यहाँ पर ये वाले कोण का मान SRT का मान कितना हो जाएगा 98 डिग्री। चलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि OB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC BD से 5 सेंटीमीटर बड़ी है तो OA का मान कितना होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD हमें दिया हुआ है, इसके विकर्ण दिए हुए हैं कि विकर्ण कहाँ मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब देखो हमें दिया है OB बराबर 4 सेंटीमीटर, मैं बना देता हूं जैसे A B C और D। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD जी जिसके विकर्ण O पर मिल रहे हैं। OB बराबर दिया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ O से लेके B तक की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो O से लेके D तक की दूरी भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वो दोनों समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो 4 और 4 कितना हो गया 8। अब AC जो है वो BD से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो BD की लंबाई कितनी आई 8, तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, मतलब A से C तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो BD ने AC को क्या किया होगा 2 बराबर भागों में बांटा होगा, 13 का आधा आधा कितना हो जाएगा 6.5 और 6.5। तो हमें क्या बताना OA, तो OA की लंबाई कितनी हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। चलिए अगला करते हैं। यदि 4x बराबर 98 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों को जोड़, और बराबर में कितना दिया हुआ है 4x, तो हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये 90, 170 और 16 186, और इंटू में कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 से काटो, 4 चौके 16, 2 से काट लेते हैं, 2 से कटेगा ये 93 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 पन्ना 45, 450 और 3 5 15, 450 और 15 465। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 465। ऐसा नहीं करना है हमें कि हम 98 का वर्ग निकालेंगे फिर जो आएगा, फिर एक 98 का वर्ग निकालेंगे जो आएगा और उसको घटाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इस तरीके से हमें इसको करना है। चलिए अगला है सरल कीजिए। देखिए फिर से वैसी क्वेश्चन आ गया, सरल कीजिए 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। तो इसको क्या करूंगा मैं a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिख लूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना 4y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें से हमें घटाना है किसको 4x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 2y को, तो इनको गुणा करना पड़ेगा। देखो 2x में x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x में 2y का गुणा होगा तो 2 2 जा 4 और x में y का गुणा तो कितना हो जाएगा 4xy, फिर 6y का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 6xy। अब 6xy में 2y का गुणा होगा तो 6 दूनी प्लस 12y स्क्वायर। अब इनको क्या करना है अपन को सबको जोड़ना है। ये माइनस का है साइन है तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 9x स्क्वायर प्लस के और ये माइनस के 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है हमारे, केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा वही हो जाएगा। लेकिन हम इसको पूरा कर लेते हैं। 9 में से 2 गया 7 बचा। अब देखो माइनस के 16y और यहाँ पे ये भी माइनस के प्लस माइनस है, ये प्लस है, लेकिन जब अंदर इंटू होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे माइनस के, और माइनस जुड़ जाएंगे तो 16 और 12 कितने हो जाएंगे 28। तो कितना हो जाएगा माइनस 18y स्क्वायर। और देखो एक्स वाई वाले कितने बचे 2, तो ये 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, और ये माइनस का इंटू तो कितना हो जाएगा माइनस के 10xy। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 28y स्क्वायर माइनस 10xy, है ना। तो इसने पहले xy वाला टर्म लिखा है फिर y स्क्वायर वाला टर्म लिखा है। चलिए अगला करते हैं। तो ये हो गया आज के हमारे वीडियो में, हमने एडवांस के क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एडवांस के और क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक आप इनके प्रैक्टिस करते रहिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।